हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सभी का नागपुरी की झूमर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नागपुरी की इस झूमर सीरीज में आपको व्याकरण, लोक साहित्य, लोकगीत और वन केरवा भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यह नागपुरी की झूमर सीरीज आपको सप्ताह में 3 दिन मिलने वाली है। सुबह 6 बजे सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को, यानी MWF में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए यह नागपुरी का ई बुक आप सभी को फ्री दिया जा रहा है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप टोटल यानी बात करें तो 1000 प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो बिल्कुल फ्री है। आपको यह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसे डाउनलोड कर प्रैक्टिस सेट लगाना मत भूलिए, इसे भी लगाइए और जो वीडियो दे रहा हूँ उसे भी देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा साहित्य कर मध्यकाल है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा साहित्य का मध्यकाल कौन सा है। 1900 से 1980 तक, या 1900 से 1930 तक, या 1700 से 1900 तक, या फिर 1900 से 1950 तक। यहाँ पे हमारा 1700 से 1960 होगा। ठीक है, यहाँ 1900 हो गया, इसे 1960 कर लीजिए। तो आपको यहाँ से बताना है कि नागपुरी भाषा साहित्य का मध्यकाल यहाँ से कौन सा है, 1900 से 1980 तक का, या फिर 1900 से 1930 तक का, या 1700 से 1960 तक, या फिर 1900 से 1950 तक। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा। 1700 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक नागपुरी साहित्य का क्या था, तो मध्यकाल था। अब यहाँ पे 3 बातें आती हैं। पहला तो कि सबसे पहले हम बात करें प्राचीन काल की, तो 8वीं सदी से लेकर 1700 ईस्वी तक। कब से कब तक? प्राचीन काल की बात करें तो 8वीं सदी से, कब से? 8वीं सदी से लेकर 1700 ईस्वी तक क्या था, तो प्राचीन काल था। उसका बाद आता है मध्यकाल, तो ये हमारा कब से कब तक होता है, तो 1700 से लेकर 1960 ईस्वी तक। क्लियर है। और आगे हम बात करें आधुनिक काल की, तो 1960 से लेकर अब तक। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा है, तो आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, 1960 से लेकर अब तक क्या है, आधुनिक काल। ठीक है, तो नागपुरी साहित्य का मध्यकाल कब से कब तक होगा, तो 1700 से 1960 तक। फिर प्राचीन काल 8वीं सदी से लेकर 1700 तक, और आधुनिक काल आपका हो जाएगा 1960 से अब तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नागपुरी कर भारतेंदु हैं। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी के भारतेंदु कौन है। नईमुद्दीन मिर्दाहा जी हैं, डॉक्टर बीपी केसरी हैं, या धनीराम बख्शी जी हैं, या प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा, धनीराम बख्शी जी हैं। ठीक है, नागपुरी के भारतेंदु कौन है, तो धनीराम बख्शी जी हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो नागपुरी के धरतीपुत्र किसे कहा जाता है, तो पीटर शांति नौरंगी जी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे नागपुरी के भारतेंदु किन्हें कहा गया है, धनीराम बख्शी जी को। उसी प्रकार नागपुरी कर धरतीपुत्र के कहल जाएगा, तो पीटर शांति नौरंगी कर। ठीक है, फिर अगर उपनाम, कुछ लेखकों की उपनाम की बात करें तो सहनी उपेंद्र पाल का उपनाम क्या है, नहन है। उसी प्रकार सरदा प्रसाद शर्मा का रश्मि नाम है उपनाम। फिर उसी प्रकार बात करें गिरधारी राम गोंझू का उपनाम क्या है, गिरिराज है। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, नागपुरी कर महाकवि हैं। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी के महाकवि कौन है। मृत्युंजय नाथ शर्मा जी हैं, पंडित योगेंद्र नाथ शर्मा जी हैं, या घासी राम, या बरजू राम। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होगा, मृत्युंजय नाथ शर्मा जी। ठीक है, नागपुरी कर महाकवि के हैं तो मृत्युंजय नाथ शर्मा जी के, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर और आप याद रखना चाहते हैं तो नागपुरी कर रफ़ी के हके, तो नागपुरी कर रफ़ी के कहल जाएगा, तो सुरेश चंद्र राय को कहा जाता है। उसी प्रकार नागपुरी कर आंसू कवि के कहल जाए तो हनुमान सिंह और बरजू राम का आंसू कवि कहल जाए। ठीक है, उसी प्रकार अभी तो देखे जस्ट नागपुरी का महाकवि कौन है, तो धनीराम बख्शी और मृत्युंजय नाथ शर्मा जी हैं, दोनों हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग देखें नागपुरी के महाकवि कौन हुए, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा जी हुए, लेकिन किन्हें और कहा जाता है, तो आपका धनीराम बख्शी को भी नागपुरी का महाकवि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें जन कवि के कहल जाएगा, तो धनीराम घासी राम को क्या कहा जाता है, तो जन कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन भाषा परिवार कर भाषा नागपुरी है के। ठीक है, आपको बताना है कि कौन भाषा परिवार कर भाषा कहा के, तो नागपुरी है के। आर्य, आग्नेय, द्रविड़, या किसी का नहीं। तो यहाँ पे आंसर कहा होगी ए, यानी आर्य। ठीक है, आर्य भाषा परिवार के भाषा कहा के, तो नागपुरी है के। और यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि आर्य भाषा के भाषा कौन कौन है, तो पहला हमारा नागपुरी हो गया। उसी प्रकार खोरठा भी आपका आर्य भाषा परिवार से है। ठीक है, फिर आपका पंच परगनिया भी आपका आर्य भाषा परिवार से आता है। अगर आगे हम बात करें तो झारखंड में
तीन तरह के भाषा परिवार है। पहला था हमारा आर्य भाषा परिवार होता है, दूसरा आग्नेय भाषा परिवार होता है और तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार होता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आर्य भाषा परिवार में नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, कुड़माली हो गया, आपका पंचप्रज्ञिया हो जाएगा। उसी प्रकार आग्नेय भाषा परिवार में संथाली, खड़िया हो, मुंडारी किसमें आते हैं, संथाली, खड़िया हो, मुंडारी, तो आग्नेय भाषा परिवार में। अगर हम द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो इसमें हमारा कुड़ुक, मलतो, फिर घाघरी, इस और हो किसमें आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, हो आपका आग्नेय भाषा परिवार में भी आता है और द्रविड़ भाषा परिवार में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन भाषा परिवार कर भाषा नागपुरी है के, तो आर्य भाषा परिवार के। ठीक है, ये यहाँ पे सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, नागपुरी के गीतों की रानी के कही है। ठीक है, नागपुरी को यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुरी को गीतों का रानी किन्होंने कहा है। ये सब मैंने करा दिया है, तो रिवीजन समझिए आप। किन्हें कहा गया है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू कहा गया है, या डॉक्टर बीपी केसरी को, या डॉक्टर कुमारी बासंती को, या केसरी कुमार को। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। केसरी कुमार जी क्या कहा है, तो नागपुरी के गीतों की रानी। ठीक है, नागपुरी को किन्होंने गीतों की रानी कहा है, तो केसरी कुमार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नागपुरी कर पहल कहानी है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी का सबसे पहला कहानी कौन सा है, सहिया बाप, बिन बातक बात, या परदेसी बेटा, या तीहा। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा। ठीक है, बिन बातक बात, ये क्या है हमारा, तो नागपुरी का पहला कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, नागपुरी कर पहल फिल्म के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी का पहला फिल्म कौन सा है, सोनाकर नागपुर, या सोना नागपुर, या हीरा नागपुर, या हीरा कर नागपुर। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होगा, सोनाकर नागपुर क्या है, तो नागपुरी का सबसे पहला फिल्म है। तो यहाँ पे आपको बताना था क्या, तो नागपुरी का पहला फिल्म कौन सा है, तो सोनाकर नागपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मारंग गोमके केकर के कहल जाए। ठीक है, आपको बताना है कि मारंग गोमके किसे कहा जाता है, जयपाल सिंह को, बिरसा मुंडा को, जतरू मुंडा को, या निर्मल मिंज को। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऐसे ही होगा, जयपाल सिंह को कहा जाता है। ठीक है, जयपाल सिंह को क्या कहा जाता है, तो मारंग गोमके कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, अघाल बोकली पोठी तीता। क्या दिया हुआ है, अघाल बोकली पोठी तीता कर अर्थ वेला, इसका क्या अर्थ होता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है बगुला सफ़ेद होता है, या फिर बोगले को भर पेट खाना मिलना चाहिए, या फिर पेट भर जाने के बाद कुछ भी व्यर्थ है, या फिर बोगला मछली खाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा। ठीक है, पेट भर जाने के बाद कुछ भी व्यर्थ है, यानी अघाल बोकली पोठी पोठी तीता का सही अर्थ क्या होगा, तो पेट भर जाने के बाद कुछ भी आप उससे दीजिए तो क्या लगेगा, बेकार ही लगेगा। तो इसका सही आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आय गुंगू जाय गुंगू पानी से डराय गुंगू पहली कर अर्थ होवेला। ठीक है, यहाँ पे एक पहली दिया हुआ है, भुजबल है, और आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, पहली क्या है, भुजबल क्या है, तो आय गुंगू जाय गुंगू पानी से डराय गुंगू। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चप्पल होगा, गंगू तेली होगा, या जूता होगा, या बाढ़ होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, जूता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आय गुंगू जाय गुंगू पानी से डराय गुंगू, इस पहली का सही अर्थ क्या होगा, तो जूता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ढेला में 7 गो टोका का आके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि एक ढेला में क्या है, 7 टोका। तो इसका सही आंसर क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है, तो भुजबल है पहली। तो बगरा पखल, या पखल जग छेदा, या पखल जग टोका, या मूड़, या यानी सिर यानी माथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, मूड होगा। ठीक है, एक ढेला में 7 को टोका, सही आंसर क्या होगा, तो मूड होगा। ठीक है, कैसे, तो आपका 2 कान हो गया, 2 आँख हो गया, 2 नाक हो गया, ठीक है, 1 मुंह हो गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए 6, तो 7। तो ये इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा हमारा, मूड यानी माथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, नागपुरी कर हास्य व्यंग किताब है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी का हास्य व्यंग किताब कौन सा है, गांधी कर घर में, गांधी कर राज्य में, गांधी कर अहिंसा में, या गांधी कर देश में। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी सही होगा। ठीक है, गांधी कर देश में। नागपुरी कर हास्य व्यंग किताब का कौन है, तो गांधी कर देश में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी कर देश में कर लिखैया हके। ठीक है, आपको बताना है कि गांधी कर देश में जो पुस्तक है उसके लिखने वाले वो कौन है, रचनाकार कौन है, प्रकाश रमन, या राकेश रंजन, या राकेश रमन, या राकेश मोहन। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा, राकेश रमन जी है। ठीक है, गांधी कर देश में इस पुस्तक लिखने वाले कौन है, तो राकेश रमन जी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, नागपुरी कर पहल कहानी संग्रह के। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी का सबसे पहला पुस्तक जिसमें क्या है, कहानियों का संग्रह किया गया है, तो वो पुस्तक कौन सा है, दादा चौधरी, कांटी, खुखरी रुगड़ा, या नारद मोह लीला। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, खुखड़ी रुगड़ा। ठीक है, नागपुरी कर पहल कहानी संग्रह कौन है के, तो खुखड़ी रुगड़ा के। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, नागपुरी में
यज्ञ शब्द कर रूप होवेला। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी में यज्ञ को हम किस तरह से लिखेंगे, जाग लिखेंगे, यज्ञ लिखेंगे, या जैग लिखेंगे, या जग लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा, जैग लिखेंगे। ठीक है, यज्ञ को हम नागपुरी में क्या लिखेंगे, तो जग लिखेंगे। क्यों, तो य के बदले में किसका प्रयोग किया जाता है नागपुरी में, तो ज का किया जाता है। ठीक है, और ज्ञा के बदले, ठीक है, ज्ञा के बदले किसका प्रयोग होता है, तो गे का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे जगे नहीं होगा, लेकिन इसके जगह में जैग लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है कि नागपुरी में हम यज्ञ के बदले में हम क्या लिखेंगे, जैग लिखते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ से 15 क्वेश्चन हमारा हो गया, इधर नागपुरी से, साहित्य से और आपका लोकगीत से, ये सबसे 15 क्वेश्चन करेंगे, और इधर हम लोग 15 क्वेश्चन बन के और आप भाग 1 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नावा इंजोत नाटक कर नाटककार है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नावा इंजोर नाटक के नाटककार कौन है। तिनकोड़ी साहू जी हैं, इग्नेश कुजूर जी है, अशोक पागमल जी हैं, या गिरधारी राम गोंजू जी हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होगा, तिनकोड़ी साहू जी हैं। ठीक है, नावा इंजोर नामक नाटक के नाटककार कौन है, तो तिनकोड़ी साहू जी हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, बन के रहो भाग 1 में नहीं है, इसको छोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा 18 क्वेश्चन है, तिरियाचरित लोक कथा में के मनक कोठरी सोना हीरा और मोती में मन से भरल रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि तिरियाचरित लोक कथा में किन लोगों का, ठीक है, के सबका जो कोठरी होता है किससे किससे भरा होता है, तो सोना हीरा और मोती सबसे भरा हुआ रहता है। अप्सरा मनक्कर, रानी मनक्कर, फिर सैनिक मनक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा, अप्सरा मनक जो कोठरी होता है का से भरल रहता है, तो सोना हीरा और मोती सबसे क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, तिरियाचरित कहानी में, लोक कथा में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, नवा चांद और गोपी चांद लोक कथा में का जानी राकस के ई कुम्हार मायर है कि दोसर आदमी मायर है, ई बात के कहला। आपको यहाँ पे बताना है कि एक कहानी, यानी नवा चांद और गोपी चांद कहानी से एक कथन लिया गया है, संवाद लिया गया है, और आपको बताना है कि यह संवाद कौन कहता है, और संवाद क्या है, का जानी राकस के ई कुम्हार मायर है कि दूसरा आदमी मायर है, यह संवाद कौन कहता है आपको बताना है। नवा चांद कहता है, गोपी चांद, बुढ़िया, या क्यों नहीं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा, नवा चांद कहता है। ठीक है, कौन कहता है, नवा चांद। नवा चांद और गोपी चांद क्या होते हैं, दोनों भाई होते हैं। नवा चांद बड़ा भाई रहता है और गोपी चांद छोटा भाई होता है। तो बड़ा भाई जो नवा चांद रहता है वो इस संवाद को कहता है। ठीक है, कहा जानी राकस के ई कुम्हार मायर है कि कोई दूसरा आदमी मायर है, ये संवाद कौन कहता है, तो नवा चांद कहता है। और यह किस कहानी से, किस लोक कथा से लिया गया है, तो नवा चांद और गोपी चांद लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, तिरियाचरित लोक कथा में के थारा में पकवान लेके मठधन सुझालक। आपको बताना है कि तिरियाचरित लोक कथा में कौन है जो थारा में पकवान लेके मठ तरफ यानी जाती है। सुझालक मतलब जाती है। सहुबाइन, राजकुमारी, साहू छोड़ा, या ई मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा, सहुबाइन जाती है। ठीक है, तिरियाचरित लोक कथा में थारा में पकवान लेके मठ तरफ कौन जाती है, साधु के लिए लेके जाती है, तो सहुबाइन लेके जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, तिरियाचरित लोक कथा में सब विद्या सीखे के बादे रानी राजकुमार के का सीखे के लिए कहलक। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि तिरियाचरित लोक कथा में सब विद्या जो राजकुमार होता है सीख जाता है, उसके बाद जो रानी रहती है, राजकुमार की रानी जो रहती है, वो उसको कौन सी विद्या सीखने के लिए कहती है, तिरियाचरित विद्या, या निशानेबाजी का, या तलवारबाजी का, या ठकेक विद्या। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होगा, तिरियाचरित की विद्या सीखने के लिए कहती है। ठीक है, तिरियाचरित लोक कथा में सब विद्या सीखे के बाद रानी राजकुमार के सीखे के लिए कौन विद्या कहला, तो तिरियाचरित। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, गणेश वंदना कविता में शैलसुता के कहल जाए है। ठीक है, आपको बताना है गणेश वंदना कविता में शैलसुता किसे कहा गया है, गणेश को, पार्वती को, लक्ष्मी को, या दुर्गा के। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा, पार्वती को कहा गया है। ठीक है, गणेश वंदना कविता में शैलसुता के कहल जाए, तो पार्वती के। ठीक है, और गणेश वंदना के जो कवि हैं कौन है, तो हनुमान सिंह जी हैं, इसे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, श्री वृंदावन पर कविता कर मुताबिक जदुरिया का आके। ठीक है, आपको बताना है कि श्री वृंदावन कविता के मुताबिक के अनुसार जदुरिया क्या है, तो एक किस्म का नाच है, एक किस्म का गान है, एक किस्म का कहानी है, या किस्म का बाजा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऐसे ही होगा, एक किस्म का नाच है। ठीक है, श्री वृंदावन पर कविता कर मुताबिक जदुरिया एक क्या है, तो एक किस्म का नाच है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्या सम धन न। ठीक है, क्या दिया हुआ है, विद्या सम धन न और कविता में अवनी काके कहल जाए। आपको यहाँ पे बताना है विद्या सम धन न, और इस कविता में अवनी क्या चीज़ को कहा गया है, धरती को, आकाश को, पताल को, या बद्री को। तो यहाँ पे आंसर हमारा ये सही होगा, धरती को अवनी कहा गया है। ठीक है, विद्या सम धन न और कविता में अवनी किसे कहा गया है, तो धरती को, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 है। निम्नतिता कहनी कर पात्र संध्या कौन परीक्षा कर तैयारी करत रहे। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नतिता कहनी का एक पात्र ही है, संध्या नाम है, तो वह किस परीक्षा की तैयारी करती है, जेपीसी कर या यूपीएससी कर या रेलवे कर या एसएससी कर। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा, यूपीएससी कर परीक्षा का तैयारी करती है। कौन? तो निम्नतिता कहनी के एक पात्र हैं, संध्या, वो करती है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। करम बिहान नाटक का रचनाकार हके। आपको यहाँ पे बताना है कि करम बिहान नाटक के रचनाकार कौन है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र या डॉक्टर उमेश नंद तिवारी या डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू या डॉक्टर सविता केसरी। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, डॉक्टर गिरधारी राम होगा। ठीक है, राय हो गया है, राम गोंझू, गंजू हो गया है। ठीक है, गोंझू हो जाएगा, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू जी है। करम बिहान नाटक के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू जी, यानी उनका उपनाम क्या है, गिरिराज है। ठीक है, वो है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। बिसाही कहनी कर मुख्य पात्र के रहे। ठीक है, आपको बताना है कि बिसाही कहनी के मुख्य पात्र कौन है, रत्नी, बुधनी, मिस टिंडेवाल या बिरसी। तो यहाँ पर आंसर हमारा डी सही होगा, बिरसी है। ठीक है, बिसाही कहनी के मुख्य पात्र कौन है, तो बिरसी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। सूरज और रोशनी वनकेवरा भाग 1 किताब कर कौन नाटक कर मुख्य पात्र रहे। आपको यहाँ पर बताना है कि सूरज और रोशनी वनकेवरा भाग 1 किताब के किस नाटक के एक मुख्य पात्र हैं, करम बिहान के, इंजोत के या रामलीला के या महाभारत के। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा, इंजोर के। ठीक है, याद रखना है। सूरज और रोशनी वनकेवरा भाग 1 किताब का किस नाटक के मुख्य पात्र हैं, तो इंजोत के। ठीक है, इंजोर के, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। हमरे कर हरि काका। ठीक है, हमरे कर हरि काका संस्मरण के लिखे वाला कर नाम बताओ। आपको यहाँ पे बताना है जिन्होंने हमरे कर हरि काका संस्मरण को लिखा है, तो किन्होंने लिखा है आपको बताना है। तीन कौड़ी साहू ने लिखा है, या डॉक्टर सुरेश चंद्र राय ने लिखा है, या डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय ने लिखा है, या डॉक्टर प्रमोद कुमार राय ने लिखा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही होगा, तो बी सही होगा, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जी ने लिखा है। ठीक है, हमरे कर हरि काका संस्मरण को बनकेवरा भाग 1 में जो संकलित किया गया है, इस संस्मरण को किसने लिखा है, तो डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जी ने लिखा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। वन हरनी कर बेटा कहनी में हिरनी कर जेहल आवे कर सूचना के हर देवेला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि वन हरनी कर बेटा कहनी में हिरनी को जेहल आवे कर सूचना। ठीक है, हिरनी को कहाँ पे, तो हिरनी के जेहल तक आवे कर सूचना के देवेला, के तो राजा के, हवलदार देवेला, सिपाही, अहीर या ठाकुर। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही है, अहीर देवेला। ठीक है, वन हरनी कर बेटा कहनी में हरनी कर जेहल आवे कर सूचना राजा के देवेला, तो अहीर देवेला। यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।